मैं सर 50 साल हो गए मुझे इस सेवा में रहते हुए। 76 में आईपीएस में आया था और 26 में आपके साथ लगातार यही काम कर रहा हूं। अनुराग जी, एक दिन भी एक्स नहीं हुआ। मैंने आंतरिक सुरक्षा विभाग में भी काम किया है सर, इस सीआरपीएफ में भी काम किया है। मैं आईजी पर्स था जो इसको डील करता था इस विषय में। सर आंतरिक विषय पे बोलने दीजिए ना, आंतरिक सुरक्षा पे। आप क्यों पीड़ित हो रहे हैं सर? इसमें आपका नाम नहीं आएगा। आप चेयर को संबोधित करें। सर मैं आपको संबोधित कर रहा हूं सर। अनुराग जी को मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने की। सर ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है। मैंने एक देश के नागरिक के रूप में देखा है इसको। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आंतरिक सुरक्षा विभाग देखा है। मैं सुरक्षा सचिव था मनमोहन सिंह जी के कार्यालय में, वहां से भी देखा है। मैं सीआरपीएफ में भी था, इसी विभाग को डील करता था। और मैं पुलिस में डीजी भी रहा हूं और इस सदन का सदस्य हूं। मेरे अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं मेरे 50 साल के अनुभव पे कह रहा हूं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। उसमें किसको आपत्ति है? अगर हमारा सुधार, आंतरिक सुरक्षा ठीक होती, अगर संवेदनशीलता होती, तो शायद ये पहलगाम और ये पुलवामा नहीं होता। हम जवाबदेही तय करते किसकी गलती थी इसमें, किसकी चूक थी और क्यों हुई। मुझे बताइए, आपने एक भी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करी? इतनी गंभीर घटना हो गई। आप देखिए कुछ अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले अपने बंबई में एक आतंकी हमला हुआ था। हमारे संवेदनशील तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब थे, इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। पुलवामा में, बालाकोट में किसने ली जिम्मेवारी? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी के आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो हुआ जो आपको बता रहा हूं। इस्तीफा दिया था, चलो आपने कपड़े नहीं बदले, बदला क्या? सुरक्षा तो बिगाड़ दी। मैं किसी, थोड़ी शर्म करो। देखो, आप तो अपने बिल पे बोलो, बाकी इधर ध्यान। बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं सर। मैं तो सुरक्षा की बात कर रहा हूं। वो सुरक्षा में भी आंतरिक सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा, देश के नागरिक की सुरक्षा। सही बोल रहे हो सर। ये इसका झगड़ा होता है जब क्या होता है, जब अधिकारियों और कर्मचारियों में मतभेद होता है, उनका काम में ध्यान नहीं लगता, वो लड़ाई में व्यस्त हो जाता है और कार्यकुशलता घट जाती है, सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। और इसकी बिल की जरूरत क्यों पड़ी, वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जो अक्टूबर 2025 में आया। उसको सरकार, उसके विधेयक लाइए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 2026 आप लेके आए हैं। उद्देश्य कारण, इसका उद्देश्य क्यों बताया आपने? बताइए उद्देश्य क्या जरूरत पड़ी इसकी? ये फोर्स सर ना कांग्रेस ने बनाई ना बीजेपी ने बनाई। सीआरपीएफ 1939 में बनी थी, जब तो ये झगड़े नहीं हुए, जब तो लोकप्रिय सरकार नहीं थी, क्योंकि वो सरकार चलाना जानते थे, अधिकारियों से काम लेना चाहते थे, ड्यूटी बांटते थे, जिम्मेवारी लेते थे। और ये असम राइफल सर, ये तो कौन सी 1800 और कुछ साल की बनी हुई है, जब भी चल रही थी। आज क्या हो गया, हम इस पर चर्चा करें कि एक क्या नौबत आ गई कि हमारे जवान, हमारी व्यवस्था को हम नहीं चला पा रहे। आरोप का नहीं है सर, ये पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये देश की सुरक्षा का और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के गृह विभाग में, ये मैं कह रहा हूं। उसको हमको चर्चा करनी चाहिए पार्टी से ऊपर उठ के, और जो गलत है गलत कहें, सही को सही कहें। दिक्कत क्या है? सुरक्षा में चूक हुई है। उसके कारण यह है कि आपके अधिकारियों का और कर्मचारियों का सुरक्षा में मन ही नहीं है, वो तो मुकदमे लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जो एक दूसरे के घर में मुकदमे लड़ेंगे, वो घर कैसे चलेगा सर? ये है हमारा चिंता का विषय। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि आप इस बिल को, अगर आप बहुमत से पास करेंगे, आपका बहुमत है, पर उचित नहीं होगा। इस पर गहन चिंता हो, चर्चा हो और मंथन हो, और फिर जो सहमति बने उस पर आप निर्णय लें। अगर आप बहुमत के आधार पर करेंगे, आपका बहुमत आप करा लेंगे, पर क्या वो न्याय होगा? न्याय होगा उसमें जबकि सबकी राय हो, सबकी सहमति, और हम सहमति बनाएं। बहुत जरूरी है सर। आप अगर कर दिया, ये वर्ग जो लड़ रहे हैं आपस में मुकदमे, एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। उनको एक ही काम करना है, देश की आंतरिक सुरक्षा। जब ये लड़ेंगे तो सुरक्षा किस किस को प्रदान करेंगे? ये क्यों बनाया? अपनों को आपने आपस में क्यों लड़ाया? इसीलिए मैं आपको कह रहा था सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्यों लड़ाया? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मेंबर्स का था। मुझे ये भी पता है कि 2 जातियों को लड़ा दिया आपने। बंद करो बोलना, जाति को लड़ाना। हाँ, तो ये जाति पे, धर्म पे किसको लड़ाना? क्यों लड़ाना? सर मैंने ये भी दिन देखा है सर
मैं उम्र में कद में आपसे छोटा हूं अध्यक्ष महोदय, उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूं आपसे, इसलिए मैं बताता हूं। मैंने अंग्रेजों के राज के बारे में भी सुना था, वो परदेसी थे पर हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। मुगलों के राज के बारे में भी सुना है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं। अब कैसा हिंदू धर्म का राज है कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया? मुझे बताइए, कौन कर रहा है इसको खतरे? कैसी सुरक्षा आपकी बताइए? वो परदेसी लोग थे, यहाँ के नहीं थे जब हम सुरक्षित थे। हरीश जी, इस बात पर धर्मेंद्र जी बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं सर, सर मैं तो बिल पे बोल रहा हूँ सर, आंतरिक सुरक्षा पे सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर। पटेल भाई, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। इस देश में, ये देश हमारा है, ये सेना सबकी है। इसमें गजेटेड ऑफिसर भी होंगे, नॉन गजेटेड भी होंगे, सिपाही भी होगा, हेड कांस्टेबल भी होगा, एएसआई भी होगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जो भी डीजी सब होंगे। सबकी ड्यूटी है और उनसे सबसे काम लेना सरकार का काम है। सबको काम में, मैं तो अर्जुन जी आपके भी पक्ष में हूं।